कक्षा 7 के छात्र ध्यान देंगे। पाठ 5 है नाम की इच्छा। नाम की इच्छा देखिए, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो ये बताना यह है कि ऐसी परिस्थितियों में से सचेत रहना जिससे इंसान अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भला बुरा सोचे बिना कई बार ऐसे चक्रियों में फंस जाता है जिससे उसे नुकसान ही होता है। दूसरी बात ये कहना चाहता है, इस पाठ में ये बताया कि हमें हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। बिना सोचे कोई भी कार्य करने से बिगड़ जाता है। तीसरी बात ये बताइए कि दमित इच्छाओं का अनुचित लाभ उठाने वालों से सचेत करना। दमित इच्छाओं का अनुचित लाभ उठाने वालों से सचेत रहना चाहिए, पाठ ये कहना चाह रहा है। आप देखेंगे उसके बाद में जहाँ आप रीडिंग लगाएंगे, जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी, यानी धूप बहुत ज़्यादा थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा दूसरा आरंभ किया था। अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, हॉट। लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़ाकर पानी लाने का हुक्म दिया। पानी लाने का हुक्म दिया। दो लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते ही हेड मास्टर साहब भी आ गए और अनंतराम के सिर पर हाथ फेरकर पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी तांगा लिया। दो लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए, अर्थात जो पहले लड़के नहीं जानते थे वो भी सब, स्टाफ वाले भी, सबकी आंखों का आगे, मतलब उसका नाम छा गया। धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में दो लड़कों के बाद था। ये घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती जैसे कि अनंतराम की हो रही थी। बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा है। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती है कि सबसे पहले सवाल पूरा करने कौन खड़ा होकर बताता है। देखिए बच्चे खड़े हैं। ये उसके बाद में जो है आप अगला पैराग्राफ देखेंगे। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गड़ा देता। उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और 2-3 पल की देर यूं ही हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की लाइन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और डांटते, तो खलिक और महेश का भी नाम लेकर। बनवारी और खन्ना न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते बल्कि उसके लिए लज्जित भी न होते। नाम जब
कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलिक और महेश का ही, गुरदास बेचारे का कभी नहीं। ऐसी हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कुछ डांट डपट कर बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नज़र में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता, कोई भी उसका नाम नहीं लेता। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेरशाह सूरी और खिलजी की लड़ाइयाँ, चढ़ाइयों और अकबर के शासक के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही वीर शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सर पर दौड़ता चला जाता देखता। इतिहास इतिहास को यूं मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सब सन याद नहीं रहते थे, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान न था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारा जाने का समय नहीं आता। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाना सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्राय कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता। मतलब आदमी, गुरुजी भी ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए, जो कुछ अच्छा करता है लोग संसार में उसी को याद रखते हैं। गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उस गुरदास जो था अपने माता पिता की 3 संतान थे, उसमें 3 बहनों का अकेला भाई था, 3 बहनें और थी उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे में दफ्तर में साधारण क्लर्क का कार्य करते थे। कभी तो कह देते थे कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव कर पाता था। कभी कभी गुरदास कल्पना करने लगता है कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रूपता से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु से समाप्त न कर सकी। आयु बढ़ने के साथ गुरदास की नाम कमाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर वह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी एक का भी नाम अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुणधन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। गुरदास आह भर कर रह गया। उसके मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्वजन्मों के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस साल बसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ।
मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल छूत की बीमारी के अस्पताल को फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्टेशन पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसप्लिटी म्यूनिसी म्यूनिसिपलिटी ने उसके घर की साफ सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलार की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय गुरुदास संध्या समय का थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताज़ा अखबार। नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, अर्थात प्लेग की बीमारी फैल निकली है। आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरुदास सिहर उठा। उसके दिमाग में आया, ओह, दुलारी की खबर छपी होगी। अखबार प्राय वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान। और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलार की तस्वीर भी थी। गुरदास ने कहा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुख भी हुआ। फिर सोचा कि देखो, मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर ये बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझ पर न हो जाए। भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था उसका छप गया, अब उसका नाम थोड़ी छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच न पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, चोट लगी थी। वह स्वयं उठ नहीं पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर वह आदमी चलते हुए अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने सुना ही नहीं। देखो आगे, दूसरा लास्ट वाला पेज नंबर 52 है ये। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे कराह रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात नहीं थी। डॉक्टर ने गुरदास की नींद आने की दवा दे दी थी। गुरदास को डॉक्टर ने नींद आने की दवा दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम मालूम होने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ गए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को ही नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे की सजा हो भी जाएगी तो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का भी प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, सो हम जैसे कहें तुम बयान दे देना, समझे? गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर उसका ध्यान वकील साहब के हाथ में गोल गोल लिपटे अखबार की ओर ही था। रह न सका तो पूछ बेटा, वकील साहब, क्या अखबार में हमारा नाम छपा है? हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है।
वकील साहब की सहानुभूति में जू की आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम उन्होंने पूरा पूछा, चाहते हो छपवा दें? हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरुदास बोला। अच्छा, एक कागज पर अपना नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और कागज गुरुदास की ओर बढ़ाते हुए कहा। अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा। गुरुदास को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरे का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरुदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने प्रश्न किया। जी हाँ, गुरुदास कुछ झिझका पर उसने स्वीकार कर दिया। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरुदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपवाने के लिए ही वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरुदास ने अखबार में अपना मुंह ढांप लिया। किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता? मतलब यह है कि अपने नाम के लिए, पाठ के अंदर ये कहना चाह रहा है कि पाठ के लिए अपना वो नहीं करना चाहिए। नाम के लिए आप अपने आप को एक्सीडेंट के रूप में, आजकल जैसा होता है नाम कमाने के लिए, मतलब पाठ पढ़ा है ना, न्यू कीवर्ड कंगूरा, लोग करना तो कुछ भी नहीं चाहते और नाम वाहवाही पाने के लिए जो है तरह तरह से प्रयत्न करने लगते हैं। प्रासंगिकता यह है कि आज भी नाम कमाने की और प्रसिद्ध होने की इच्छा का हर किसी के मन में रहती है। प्रसिद्ध होने और यश पाने के लिए लोग दान, धर्म, परोपकार जैसे अच्छे कार्यों के साथ कभी कभी कुछ उल्टे सीधे और मूर्खतापूर्ण काम भी कर देते हैं, जिनका नतीजा बुरा ही होता है। अतः ये पाठ आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। लोग तरह तरह से नाम कमाने के लिए जो करते हैं उससे इस पाठ से सीख लेनी चाहिए उनको। तो ये देखो, माइंड मैप के अंदर माइंड मैप किसकी थी? कहानी के पात्र गुरुदास की बचपन की इच्छा। गुरुदास की जो थी बचपन की इच्छा, तो ये नाम की इच्छा जो है पाठ का नाम है। दूसरी बात है नाम की इच्छा, देखो आप, कहानी के पात्र गुरुदास की बचपन की इच्छा कब कब हुई? जब एक छात्र के बेहोश होने, मतलब ये नाम की इच्छा कब कब हुई? आप कहोगे जब एक छात्र के बेहोश होने पर सब उसे जान गए। दूसरी बात, कक्षा में सबसे होशियार और सबसे मूर्ख छात्र का नाम लिए जाने पर। किसी के स्कूल स्थापित करवाने की खबर अखबार में छापने पर। और चौथी बात है मोहल्ले में फैली प्लेग की बीमारी से किसी के मरने की खबर छपने पर। क्यों थी? किसकी थी? क्यों थी? कब हुई और क्यों थी? तो आप कहोगे क्योंकि अध्यापक कहते थे कि वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। इच्छा किशोर कब बताई नाम छपने की? तो एक वकील को जब उनकी गाड़ी से घायल होकर अस्पताल में पहुंचा। परिणाम क्या हुआ? तो आप देखिए परिणाम क्या हुआ, तो आप बताएंगे। परिणाम, अखबार में छपर खबी अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अखबार में नाम छपवाने के लिए वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था और कोर्ट अदालत में उसने स्वीकार भी कर लिया। तो उसका जो है जज साहब ने उनको मुआवजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि आप चला करके गाड़ी के आगे आएंगे तो कौन मुआवजा देगा। इस प्रकार जो है अभ्यास प्रश्न देखिए। मानक वर्तनीय वाचन उच्चारण, तो इसके अंदर अभी आपको मैं दूसरा आंसर अगले वीडियो के अंदर बना दूंगा, लेकिन आप रिपीट कर लें। बचपन में गुरुदास का क्या सपना था? ये मानक वर्तनीय वाचन उच्चारण, आप इसको केवल उच्चारण करेंगे और कॉपी में वैसे वैसे लिखेंगे। बताइए बचपन में गुरुदास का क्या सपना था? अनंतराम को स्कूल में सब कैसे जान गए? गुरुदास अपनी तुलना किससे और क्यों करता था? गुरुदास ने अखबार क्यों खरीदा? मोटर दुर्घटना में आहत गुरुदास को अदालत ने क्या कहकर हर्जाना दिलवाने से मना कर दिया?
तो आपके ये क्वेश्चन है। फिर तीसरा है सोचिए मूल्यपरक प्रश्न, क्या अखबार में नाम छपाने वाले ही प्रसिद्ध व महान होते हैं? उदाहरण से उत्तर दीजिए आप। लिखिए, रहमान साहब ने एम्बुलेंस क्यों मंगवाई थी? नाम कमाने के लिए, दुलार से प्यार के कारण, अपनी और मोहल्ले की रक्षा के लिए, अखबार में नाम छपाने के लिए। गुरुदास मोटर से क्यों टकरा गया? जानबूझकर, अखबार पढ़ने में मग्न होने के कारण, ड्राइवर की गलती से, अखबार के नाम छपवाने की। तो आप उसके बाद में देखिए, ये गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इसमें गुरुदास की इतिहास पढ़ना पसंद था, वह कैसे पता चलता है? किन लोगों का जीवन सार्थक होता है? गुरुदास की महत्वाकांक्षा क्या थी? पाठ में पढ़ा आपने। मैं इसको अगले वीडियो के अंदर आपको इनको उत्तर डाल के आपको दूसरे वाले वीडियो में पार्ट 2 में डालता हूँ। किन लोगों का जीवन सार्थक होता है? गुरुदास को इतिहास की तारीखें हम सन याद क्यों नहीं रहते थे? संक्षेप में उत्तर लिखिए। अनंतराम के बेहोश होकर गिरने पर गुरुदास क्यों दुखी था? गणित, व्याकरण और अंग्रेजी की कक्षा में गुरुदास शिक्षक की नज़रों में क्यों नहीं चढ़ पाता था? लाला जी का नाम अखबार में छपने पर गुरुदास को कैसा लगा? उसने क्या कहकर मन को समझाया? अस्पताल में घायल पड़े हुए गुरुदास को उत्साह का अनुभव क्यों हुआ? क्या गुरुदास की महत्वाकांक्षा पूरी हुई? विस्तार से उत्तर लिखिए। इतिहास में विशेष रुचि होने पर भी कक्षा में कभी शाबाशी क्यों नहीं मिली? वकील साहब की सहानुभूति से झुकी आंखें सहसा क्यों खुल गई? वकील साहब ने गुरुदास की अखबार में नाम छपाने की इच्छा का किस तरह फायदा उठाया? तो अपने मन की इच्छा भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, उससे दूसरा लोग फायदा उठा लेते हैं। तीसरा, आशय स्पष्ट कर दो। गुरुदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। गुरुदास ने अखबार में अपना मुंह ढांप लिया, किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता? ये व्याकरण बोध जो है आप कर लेंगे। विसर्ग का प्रयोग संशयक शब्दों में होता है, जैसे प्राय, दुख इत्यादि। अतः में और भी जो ये आए हैं इसके अंदर आपके ये प्रश्न आप कर लेंगे गद्यांश पढ़कर। और ये आपके इसमें क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में डालता हूँ, ठीक है। ये आपके सारे आ जाएंगे। शब्दार्थ आप कर लेंगे, आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके बाद में जो है मैं आपको ये अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर डाल दूंगा जो आपको करने हैं इसी के बाद में।